ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, राई घटे न तिल बढ़े, होकर रहो निशंक। भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिससे हमें ये पता चलता है कि किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था जिसमें 3 सदस्य रहते थे, पति, पत्नी और पुत्र। वो तीनों नित्य प्रति महादेव का पूजन करते थे और बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। माता पार्वती उनको नित्य प्रति नियम से पूजन करते समय देखती थीं और रोज प्रतीक्षा करती थी कि मेरे भोलेनाथ आज इनको जरूर आशीर्वाद देंगे। पर ऐसा ना होने पर पार्वती जी महादेव से बोली, प्रभु आप तो बहुत भोले हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो और अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरा कर देते हो, पर आपको इस दीन ब्राह्मण की भक्ति नहीं दिख रही। उनका सारा परिवार ही आपकी भक्ति करता है। इस पर भगवान बोले, देवी इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, राई घटे न तिल बढ़े, होकर रहो निशंक। इसलिए मैं इन्हें वरदान दूंगा तो भी इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। देवी बोली, आप इन्हें वरदान दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे फायदा नहीं होता है। लेकिन माता ने जिद कर लिया तो महादेव को मानना पड़ा। बोले, ठीक है, मैं कल इन्हें वरदान दूंगा। माता प्रसन्न हो गई और कल की प्रतीक्षा करने लगी। ब्राह्मण की पत्नी पूजा करने आई, तभी शिवलिंग से आवाज आई, मैं तेरी नित्य पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुझे जरूर दूंगा। उस ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बना दो। और प्रभु ने तथास्तु बोला और वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। ब्राह्मण ये सब छुप के सब देख रहा था। वह स्त्री मंदिर से बाहर निकली। उसी समय उधर से एक राजकुमार अपने रथ पर जा रहा था। उसने देखा, इतनी सुंदर स्त्री इस पूरे संसार में मैंने नहीं देखी, इसे मैं अपनी रानी बना लेता हूँ। और वह उसे अपने रथ में बैठा कर लेके जाने लगा। जब ये ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पत्नी राजकुमार के संग चली गई, तभी वह मंदिर में गया और शिव जी की पूजा अर्चना करने लगा। तभी शिवलिंग से आवाज आई, हे ब्राह्मण, मैं तेरी नित्य पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण ने बोला, प्रभु आप मेरी पत्नी को गधी बना दो। प्रभु ने कहा, तथास्तु। तभी उसकी पत्नी गधी हो गई और राजकुमार ने उस गधी को अपने रथ से नीचे उठाकर फेंक दिया। ये सब कुछ उसका लड़का देख रहा था। उसने देखा कि मेरे माता पिता ने ये क्या किया। अब वह शिव पूजन करने गया और जब पूजन कर रहा था तभी शिवलिंग से आवाज आई, मैं तेरी नित्य पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण पुत्र बोला, प्रभु हम जिस तरह एक परिवार की तरह आपकी आराधना करते थे और जैसे सब पहले रहते थे वैसे ही सब हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु महादेव ने उसे भी तथास्तु कह दिया और पूछा, तुमने अपने परिवार को और गरीबी को स्वीकार किया, तुम और भी बहुत कुछ मांग सकते थे। इस पर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, प्रभु मेरे माता पिता ने आपके वरदान का दुष्प्रयोग कर खुद के लिए समस्या उत्पन्न कर लिया था और मुझे पुत्र होने के कारण उन्हें इस समस्या से बाहर लाने के लिए कुछ करना था, और इस समस्या से बाहर सिर्फ आपका वरदान ही कर सकता था। इसलिए प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ है। भोलेनाथ बहुत खुश हुए और उसकी और उसके परिवार की दरिद्रता को दूर कर दिया। इस घटना को देख पार्वती जी महादेव को प्रणाम करते हुए बोली,
आप महान हो प्रभु। महादेव बोले, नहीं देवी, महान तो आप ही हो। आपकी वजह से मेरे भक्त की दरिद्रता दूर हो गई। अगर आप जिद न करती तो शायद इन्हें वरदान देने ही नहीं जाता। प्रभु, मुझे पता था कि आपकी कृपा होने पर इन्हें कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। भले ही ब्रह्मा ने इनके नसीब में कुछ न लिखा हो, पर इस पर महादेव बोले, देवी, मुझे भी आपसे एक शिकायत है। सारे देवता मुझे बोलते रहते हैं कि आप भूले हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए आप उन्हें तत्क्षण ही कुछ न कुछ दे देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उसमें आपकी जिद भी शामिल रहती है। पार्वती ने बोला, प्रभु, वो तो आपके ही भक्त रहते हैं और मैं भी आपकी ही भक्त हूँ, और मैं सारी सृष्टि की माता हूँ, मैं प्रकृति भी हूँ, तो मुझे सारे सांसारिक दुखों का भान है। अतः जब आपके भक्त दुखी होते हैं तो मैं भी दुखी होती हूँ। इस पर महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें भरणी संबोधित कर ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि अगर ब्रह्मा ने भाग्य में कुछ न भी लिखा हो तो भी भोले की कृपा से या सिर्फ महादेव के सोचने से भी उस भक्त की दीनता दरिद्रता दूर हो जाती है। ऐसे महादेव और माँ पार्वती का पूजन हमको हमेशा करते रहने चाहिए। तो भक्तों, आपको महादेव और माता पार्वती की कथा कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस भोले भंडारी के चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।